नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण फसल के बारे में। एक्चुअली फसल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि फसल के बाद की प्रबंधन के बारे में। होता क्या है कि हम फसल लगाते हैं, जब हम फसल लगाते हैं तो हमारा ध्यान बस इसी बात पर रहता है कि फसल का प्रबंधन कैसे करें, उसमें कैसी उर्वरक डालें, क्या कीटनाशक छिड़कें, किस प्रकार से उसकी उपज बढ़ाई जा सके, और हमारा सारा फोकस इसी पे होके रह जाता है। परंतु किसान साथियों, आज के वीडियो में इस बात पे बात करेंगे कि फसल के चक्र में बीच में जब कटाई हो जाती है, उसके बाद फसल के मतलब खेत का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए। क्योंकि एक फसल जब आप खेत में लगाते हैं तो वो आपके खेत में ज़रूरत की जो उपलब्ध चीज़ें हैं, मिट्टी, नाइट्रोजन, यूरिया और फास्फोरस, ये सब उसमें से निकालता है। तो इससे आपकी मिट्टी में इन सब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और जब आप दूसरी फसल लगाते हैं तो आपको उसमें उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो हम मिट्टी का रखरखाव कैसे करें, खेत का रखरखाव कैसे करें, इस बारे में बात करें। तो खेतों का सबसे अधिक दोहन जो फसल करती है वो है धान। धान की फसल हम लगाते हैं, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर धान लगाया जाता है। परंतु धान एक ऐसा फसल है जो कि आपके खेतों को सबसे ज़्यादा गरीब बना देता है। गरीब बनाने का अर्थ है कि वो खेतों से सबसे ज़्यादा उर्वरक लेता है, धान को उतना ही पानी की आवश्यकता है। तो इसमें जब हम धान की कटाई करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की, ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो हम इसको कैसे तो किसान साथियों, अभी जैसे कि धान का फसल तैयार हो गया है और आप धान के फसल की करेंगे कटाई। कटाई के पश्चात आप क्या करेंगे कि धान का जो नीचे का हिस्सा बच जाएगा उसको आप छोड़ देंगे खेत में, पराली खेत में छोड़ देंगे। तो होता क्या है, इससे आपके खेत में पानी, जो अगर आपके खेत में नमी है, वो नमी हो जाएगा, उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और उसमें ये पराली का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से इसको आप आसान भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से आप घर पे दिया जलाते हैं तो तेल आप दिया में रखते हैं और उससे एक बाती लगाते हैं, तो वो बाती जो है रुई, वो क्या करता है कि उस तेल को खींच खींच के आपके दिया में जलते हुए आग तक पहुंचाता है। सेम यही काम जो है सो खेत में पराली करती है। वो जमीन से नमी को खींच खींच के ऊपर पहुंचाती है और सूर्य की रोशनी में वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर चला जाता है। तो नमी को खड़ा ना छोड़े खेत में, सॉरी नमी, तो पराली को खड़ा ना छोड़े खेत में, उसको जुताई करके मिट्टी में मिला दे। और जलाएं तो बिल्कुल नहीं, जलाएं इसलिए नहीं क्योंकि एक तो सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। आप इसको जलाएंगे तो आपको सरकार से मिलने वाली जो लाभ है उससे वंचित रहना पड़ सकता है, और ये आपके लिए फायदेमंद है। आप इसको चारा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको खेत में ही अगर मिला देंगे तो ये आपके खेत में उर्वरक के तौर पर भी काम करेगा। लेकिन उर्वरक के तौर पर काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि ये इतनी आसानी से गलेगा नहीं। तो इसको गलाएं कैसे, इसके लिए जरूरत ये है कि आप इसकी जुताई कर दें। जुताई करने के बाद आपके खेत में नमी अगर पर्याप्त है तो अच्छी बात है, सिंचाई की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो हल्की सिंचाई कर दें और 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें छिड़काव कर दें। यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा अगर आपके खेत में ज़्यादा होती है तो पराली आसानी से गल जाती है, और वो यूरिया आपके खेत में ही रहेगा, नाइट्रोजन उससे मिलेगा, और ये पराली के भी गलने से आपको पोषक तत्व मिलेंगे। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप जब इस समय खेत में क्या करें, जब फसल कट जाए जुताई करें तो इसी समय पर आप इसमें गोबर की खाद मिलाएं। और गोबर की खाद आप अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ही मिलाएं, जो काली पड़ चुकी हो, भुरभुरी हो चुकी हो, तो आपको खेत में उससे फायदा मिलेगा। उससे उस आप खेत में मिला दें उसको, उससे जो है सो आपके खेत में पोषक तत्व पर्याप्त बने रहेंगे। इसके अलावा आप जो है सो माइक्रोब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको आप उसको अगर आप खेत में इस्तेमाल करेंगे तो वो आप खेत में फास्फोरस को खींच खींच करके एक जगह से जो इमोबलाइज हो जाता है फास्फोरस, उसको आपको पौधों नेक्स्ट फसल में उपयोग करने में मदद करता है। इसके अलावा आप एजेटोबैक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और राइजोबियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइजोबियम का आप इस्तेमाल तब करें जब आप खेत में दलहनी फसल लगाने का सोच रहे हैं।
और अगर आप आलू, सरसों ये सब लगाने का सोच रहे हैं, गेहूँ, तो एज़ोटोबैक्टर का इस्तेमाल करें। इससे आपके खेत में ये जो माइक्रोब्स होते हैं, वो आपके खेतों में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाएगा। इससे जब आप रासायनिक उर्वरक प्रयोग करेंगे, जो कि आप खरीदते हैं बाजार में, और जनरली देखा ये जाता है कि फसल के समय में उर्वरक की किल्लत हो गई है, बाजार में महंगे ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता है। इससे आप बच सकते हैं। आप अगर इसी समय इन सारे प्रबंधन को करेंगे तो आपके खेत में पहले से ही उचित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब माइक्रोब्स आपको प्रदान करेंगे, और आपको जो अलग से डालना पड़ेगा उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आप धान के फसल के बाद कोई और फसल लगा रहे हैं तो मिट्टी तैयार करने से पहले इन सभी कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखें। पराली का प्रबंधन, माइक्रोब्स का इस्तेमाल और अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल। इससे होगा क्या कि आपके अगली फसल में काफ़ी फायदा मिलेगा और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। धन्यवाद।